हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों क्लास 10th का आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आपने अभी तक पढ़ लिया है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम में आपको कौन कौन सी 4 प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है वो आपने देखा कि जैव प्रक्रम में आपको पढ़ना है 4 प्रक्रियाओं के बारे में, जो है आपका पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। यानी कि आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप पोषण के बारे में विस्तार से जान चुके हैं कि आखिर न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, इसके बारे में आप जान चुके हैं। अगला आपको पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला होता है बच्चों स्वपोषी पोषण और दूसरे प्रकार का होता है आपका विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या है? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जैसे कि हरे पौधे और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया या हम कुछ माइक्रोब्स कह सकते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है या जो रंग में हरे होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। स्वपोषी पोषण में मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार से ये पोषण होता है। एक तो होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है बच्चों रसायन संश्लेषी यानी कि फोटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। यानी कि जो रसायनों से अपना भोजन बनाते हैं कीमोसिंथेटिक कहलाते हैं, और जो सूर्य की उपस्थिति में यानी सनलाइट का यूज करके अपने लिए भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेटिक कहलाते हैं। उसके बाद विषम पोषी पोषण, जिसे आप हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए बात करेंगे मानव व अन्य जीव। ये क्या होते हैं? ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधे स्वपोषी पोषण वाली कैटेगरी में आते हैं। यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं वो जीव जो विषम पोषी पोषण की कैटेगरी में आते हैं। तो स्वपोषी को हम ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं उसके बारे में कल हमने बात कर ली थी कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक भाषा से आया है, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। उसी तरह से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हेट्रोस का मतलब होता है अदर्स या दूसरे के द्वारा, और ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी अपना पोषण प्राप्त करने के लिए जो खुद पर डिपेंडेंट है वो स्वपोषी पोषण करेगा, और जो दूसरों पर निर्भर है वो विषम पोषी पोषण वाली कैटेगरी में आएगा। अब विषम पोषी पोषण जो है वो बच्चों होता है 5 प्रकार का। विषम पोषी पोषण जो है वो होता है 5 प्रकार का।
विषम पोषी पोषण, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये 5 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार है बच्चों जिसको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। क्या है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी कि ऐसे जो क्या है, केवल शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जो केवल हरे पेड़ पौधों और पत्तियों पर अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। These are the animals that feed directly. These are the animals that feed directly on plants। ऐसे जीव जंतु जो केवल पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स या शाकाहारी कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे तो क्या क्या हो सकता है? गाय, भैंस, आपका बकरी, छोटे जानवरों में, बड़े जानवरों में हो सकता है जिराफ, आपका हो सकता है हिरन, आपका हो सकता है हाथी। ये सभी कैसे हैं? ये सभी हर्बीवोर्स हैं या शाकाहारी। आपका हो सकता है खरगोश, जो मांस का किसी भी रूप में सेवन नहीं करते अपने जीवन को चलाने के लिए, वो शाकाहारी या हर्बीवोर्स कहलाते हैं। अगर इसी में हम बात करें सेकंड और किस प्रकार का होता है, तो यदि इसमें हम बात करें तो हर्बीवोर के अलावा आपको मिलेगा कार्निवोर। कार्निवोर्स का मतलब क्या है? प्योर मांसाहारी। वो था पूर्ण शाकाहारी और ये है पूर्ण मांसाहारी, यानी ऐसा कि जो केवल मांस पर डिपेंडेंट है और अप्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी पर डिपेंडेंट है। क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स या मांसाहारी कहलाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम समझने के लिए लिख सकते हैं these animals that feed on herbivores are known as carnivores। कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी। तो मांसाहारी में ऐसे जीव जो पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, पर पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतुओं पर डिपेंडेंट होते हैं, उनका शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो आपका शेर, चीता या तेंदुआ, ये सब कैसे हैं? ये सब मांसाहारी जीवों की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा प्रकार है बच्चों आपका, तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा है आपका ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स यानी कि सर्वाहारी।
हारी। ऐसे जीव जो शाकाहार भी खाते हैं और मांसाहार भी करते हैं, ओमनिवोर्स या सर्वाहारी या सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। दिस इंक्लूड्स द एनिमल्स which eat both plants and animals, जो दोनों ही प्रकार का भोजन खाते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लिखें तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लिख लेंगे किसको? मनुष्यों को। हम शाकाहारी भी होते हैं, बहुत सारे मनुष्य शाकाहारी होते हैं, बहुत सारे मांसाहारी होते हैं और बहुत सारे सर्वाहारी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो केवल वेगन होते हैं, यानी कि शाकाहारी में तो जो दूध दही खाते हैं लोग वो शाकाहारी कहलाते हैं। कुछ मनुष्य ऐसी कैटेगरी में आने लगे हैं, वो यूरोपियन कंट्री में आजकल कल्चर चल रहा है जिसमें वो वेगन खान पान की आदतों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वेगन का मतलब है कि केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट्स को ही वो ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य हम सर्वाहारी की कैटेगरी में रख सकते हैं। और उसके अलावा हम बिल्ली भी सर्वाहारी की कैटेगरी में आती है। बिल्ली दूध भी पी लेती है, रोटी भी खाती है, और बिल्ली आपका चूहे भी खा लेती है। तो बिल्ली जो है वो भी ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आ गई। इसका मतलब कि ऐसे जीव जो शाकाहारी भी हैं और साथ साथ मांसाहारी भी हैं, ऐसे जीव आपके ओमनिवोर्स या सर्वाहारी कहलाते हैं। आगे देखेंगे, फोर्थ कैटेगरी है आपका विषम पोषी पोषण में बच्चों। फोर्थ कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स, यानी कि मृतोपजीवी। ऐसी कैटेगरी जिसे हम सैप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? These are the organisms that feed on dead and decaying material, जो सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? यानी कि कोई जीव मर गया तो उसके ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये ऑर्गेनिक जो सड़े गले चीजें हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे। वो आपका सेप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, एक तो होते हैं आपके कवक। कवक में हम मशरूम को लिख सकते हैं बेसिकली। फंजाई भी लिख सकते हैं, फंगी, और दूसरा आप बैक्टीरिया को भी लिख सकते हैं। ये भी आपका मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बच्चों लिखेंगे हम परजीवी, यानी कि पैरासाइट्स। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वे होते हैं जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर या उसके ऊपर अपने आप को जीवित रखते हैं और उस होस्ट से अपना भोजन लेते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आगे बात करेंगे, पहले देखेंगे कि एक्चुअल में इसको अगर परिभाषा के रूप में आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे
these are the organisms that live inside the body of other organism. These are the organisms that live inside the body of other organisms. और ये क्या कहलाते हैं? जो अदर ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है आपका होस्ट। ये क्या कहलाता है? होस्ट। और होस्ट के ऊपर ये रहते हैं और ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम। ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, यानी परजीवी दूसरों पर निर्भर हैं और उसी के शरीर पे रहेंगे या उसके शरीर के अंदर रहेंगे और इस तरह से रहेंगे कि होस्ट को वो नुकसान पहुंचाते रहेंगे और धीरे धीरे होस्ट की लाइफ को खत्म कर देंगे। इसमें आपका जो दो तरीके से जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं उसमें अलग अलग आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जिसमें सहजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी। तो परजीवी ऐसा है जिसमें होस्ट को गेस्ट जो है वो नुकसान पहुंचाता रहेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो कैस्कुटा, जिसे हम अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी बेल है किसी भी पेड़ पर लगती है तो खुद तो अमर रहती है लेकिन जो होस्ट प्लांट है उसको धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसके अलावा ये क्या है? ये ग्रीन प्लांट से अपना भोजन लेती रहती है। और इसके अलावा एस्केरिस है जो कहाँ रहता है? दैट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। ये मनुष्य की आंतों में परजीवी के रूप में रहता है। मनुष्य की आंतों में परजीवी के रूप में रहता है। और ये जो कैटेगरी है ये विषम पोषी पोषण की कैटेगरी है। विषम पोषी पोषण में आपने जाना कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में में कितने प्रकार के होते हैं? पहले आपका शाकाहारी, दूसरा आपका मांसाहारी, तीसरा आपका सर्वाहारी, चौथा आपका मृतोपजीवी और पांचवा आपका परजीवी। ठीक है, जिसको आप क्रमशः हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। जिसके एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं गाय, खरगोश। यहाँ पे लिख सकते हैं आप चीता, शेर। यहाँ लिख सकते हैं आप मनुष्य, बिल्ली। आप मृतोपजीवी में लिख सकते हैं कवक या बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। परजीवी में आप लिख सकते हैं अमरबेल और एस्केरिस। तो ये आप सभी नोट करेंगे, जिसमें आप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 5 तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है उसके बारे में आपने जाना
कि ये 5 तरीके का न्यूट्रिशन जो होता है वो खाने की आदतों के आधार पर होता है। किस तरह से कौन से ऑर्गेनिज्म का ईटिंग हैबिट है उसके आधार पर न्यूट्रिशन को डिफाइन किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो ये क्या है, ईटिंग हैबिट्स के आधार पे, अकॉर्डिंग टू eating habits of an organism। 5 तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है जिसको आप विषम पोषी पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस तरह से अब इसमें एक ऐसा प्रकार है जिसको आप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही कहेंगे, लेकिन वो तब करता है जब उसको खुद का खाना वो स्वयं बनाने में सक्षम नहीं हो पाता। वो कौन सा है? वो है आपका इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस यानी कि कीट भक्षी। इंसेक्टिवोरस का क्या मतलब हो गया? कीट भक्षी। तो इसमें आप समझेंगे इसको, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे सनलाइट डायरेक्टली उनको मिलती नहीं है। तो जब सनलाइट मिलती है तब वो अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन जब वो सनलाइट नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, वहां पे अपने पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। some plants live in the areas where the soil is डेफिशिएंट, यानी कि उसके अंदर कमी होती है, मृदा में मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। These plants trap insects and obtain nitrogen from them. These plants are called as insectivorous plants. These plants are called as insectivorous. तो मतलब आपको समझ में आ गया कि पोषण 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका विषम पोषी पोषण और दूसरा आपका स्वपोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में आपको मैंने 6 प्रकार का पोषण बताया, विषम पोषी में आपको 6 प्रकार का पोषण बताया, 6 प्रकार का पोषण होता है, और इसमें आपको मैंने स्वपोषी में 2 प्रकार का पोषण बताया। अब यदि हम बात करें कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स यदि आप लिख लेते हैं तो उचित होगा। जैसे अगर हम लिखें ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर यदि लिखना चाहते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स में कि दे ऑब्टेन एनर्जी बाय प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ अकार्बनिक पदार्थों से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, उनसे ये अपने लिए भोजन का निर्माण कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स में सिंपल लिखेंगे, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स।
विषम पोषी पोषण में लिखेंगे कि जो ये विषम पोषी होते हैं ये क्या करते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों से अपने लिए भोजन लेते हैं, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। स्वपोषी में हम सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, यानी कि ये आपका उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि ये आपका उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं। और विषम पोषी के नीचे हम लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट में कि ये आपका उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। ये प्रोड्यूसर्स होते हैं जो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और ये जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये कंज्यूमर्स होते हैं। क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, और ये आपका प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट और मेन डिफरेंस है, ठीक है। तीसरा, ऑटोट्रॉफ्स क्या क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे, एल्गी यानी कि शैवाल, कुछ बैक्टीरिया कुछ शैवाल, ये सब ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। कल के सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि शैवाल जो है वो 70% ऑफ पूरे वर्ल्ड में जितना प्रकाश संश्लेषण होता है उसका 70% से ज्यादा जो है वो शैवालों के कारण ही होता है। और विषम पोषी में एनिमल्स एंड फंगी आर हेटेरोट्रॉफ्स, आपका मानव और अन्य जीव और कवक ये भी आपका विषम पोषी की कैटेगरी में आते हैं। प्लांट्स do not always have an autotrophic mode of nutrition, जो पौधे होते हैं उसमें हमेशा स्वपोषी पोषण नहीं पाया जा सकता। They can be parasitic, वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि परजीवी भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं। जैसे आपका रफलेशिया, ये एक जड़ में पाया जाने वाला पैरासाइट है, परजीवी है। रफलेशिया जो है वो आपकी एक जड़ में पाया जाने वाला परजीवी है। ये क्या कर देता है, ये जमीन के अंदर से वाटर और मिनरल्स को ले लेता है ना, जड़ से, और दूसरे पौधे में। उसके अलावा कैट, ये कैसे होते हैं, ये प्योरली कार्निवोर्स होते हैं, लेकिन ये दूध भी पी लेते हैं। इनको हाई लेवल के प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इस तरह से आपने खाने की आदतों के आधार पे ये देखा कि कई तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। अब अगले सेशन में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में विस्तार से जान लिया। अगले सेशन में हम स्वपोषी पोषण में किस तरह से भोजन बनाने का वो तरीका, प्रकाश संश्लेषण, उसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।